हम आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ में शंकर धीवा। जैसा कि आपको पता है, आदमपुर विधानसभा का चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और हमारे साथ धर्मवीर गोयत जी, और उनसे जानेंगे विकास के कार्यों की। अभी हम जब ऑफलाइन बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हुड्डा जी ने बहुत काम किए, तो एक एक काम के बारे में हम परखेंगे और जनता तक एक मैसेज पहुंचाएंगे कि काम हुए या नहीं, वो जनता कमेंट्स के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकती है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप काफ़ी राजनीतिक बात करूँ, काफ़ी हम पीछे से बातचीत करें, काफ़ी लंबा सफ़र रहा। भूपेंद्र जी हुड्डा जी जब बने थे मुख्यमंत्री, बालसुन की ज़मीन पे उन्होंने पाँव रखा और 56 काम ऐसे किए जिसमें स्टेडियम है, वाटर वर्क्स है और बहुत सारे काम है। हाँ जी, तो और अब चुनाव नज़दीक है, आपने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, उसको जिताने के लिए एक बार जनता से और अपील भी क्या करना चाहोगे? क्या क्या काम कर दिए और क्या करने वाले हो? देखिए, मैं एक तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी, हम चुनावी बिल्कुल बच चुका है जी, और कल 3:30 बजे जी, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा सांसद हमारे जी, बालसमंद दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। जी, तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील है जी, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेता के स्वागत में पहुँचें उद्घाटन के अवसर पर। और 12 बजे वो करेंगे आदमपुर दफ्तर का उद्घाटन। हमारे 2 मेन बड़े दफ्तर हैं ये, बालसमंद और आदमपुर। तीसरा हमने कंट्रोल ऑफिस बनाया है हिसार में, कांग्रेस भवन में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि भाई मैं आदमपुर हल्के के किसी बड़े गांव में मिल जाना चाहता हूँ और जहाँ विकास कम हुआ हो, विकास की दृष्टि से पिछड़ा हो। फिर उन्होंने सर्वे करवा के पता करवाया कि बालसमंद में सबसे कम काम हुए। तो बालसमंद में हुड्डा साहब आए और इन्होंने मंडी में जलसा किया था और चम्मन मांगे रखी थी। तो उन्होंने एक मुश्त कहा, एक भी नहीं काटी, चम्मन की चम्मन पूरी करते हुए उसमें बड़ी बड़ी परियोजनाएं थी। 17 वाटर वर्क्स आदमपुर हल्के में। जब आदमपुर हल्का यो नड़वा का इलाका कुछ कटा था उसके, वो भी आदमपुर हल्के में था, कटा तो था 9 में। लेकिन आदमपुर हल्के में जब आए, जब मांग पत्र रखा तो 17 वाटर वर्क्स रखे थे। तो हुड्डा साहब ने हैरानी जाहिर की कि 12 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद चौधरी भजनलाल, और वाटर वर्क्स 17 मुझे बनाने पड़ रहे हैं। तो 17 के 17 वाटर वर्क्स बनाए और उसके बाद तहसील बनाई, स्टेडियम बनाया, मंडी बनाई और सबसे पहला मॉडल विलेज पूरे हरियाणा में शुरुआत बालसमंद से करी थी। और ये कह दिया कि मॉडल विलेज बनाओ, अगर एक घर की भी गली है उसको भी सीसी का बनाओ, कंक्रीट का। तो वो बना के गए। उसके बाद यहाँ लोगों ने कटाक्ष भी किए जो चौधरी भजनलाल के आदमी थे, भाई घोषणा करने से क्या हुआ है, बड़ा काम करके दिखाओ। तय समय सीमा में 1.5 साल के अंदर सारे के सारे काम पूरे, ये आपके सामने है। और यहाँ ITI बनाई, मंडी बनाई, सारे काम हैं, वो तो सारे काम हैं। सर, हमने पहले सर्वे किया था, हमारी टीम ने सर्वे किया था, कांग्रेस का बहुमत था। हम थोड़ा पीछे चलेंगे, 4 दिन पहले पीछे चलेंगे। आपके साथी कोडाराम नंबरदार जो आपको छोड़ के इनेलो में चले गए। एक तरफ आपका विकास मॉडल है, दूसरी तरफ गांव का आदमी है। जनता किसको चुने और क्यों गांव को वाला ये सोच रहे कि गांव का यार दे देते हैं वोट? एक उदाहरण है। दूसरा आपका विकास मॉडल, आपने 54 काम किए, सबको पता है। और युवा भी आपसे प्रभावित है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रभावित नहीं है, युवा बोलता है कि कांग्रेस ने काम किए। तो यदि कोडाराम नंबरदार को चुनना हो या आपको या JP साहब को चुनना हो तो लोग आप एक क्या मैसेज छोड़ो कि अभी हमें वोट दो, हम और काम करेंगे? देखिए, उनका कुछ अस्तित्व है नहीं पार्टी। देखिए, JP साहब के बारे में प्रचार कर रहे हैं, ये बार का है। JP साहब ने 2000 का चुनाव लड़ा, 2009 का, जब किसी ने बारी नहीं बताया JP साहब को। जब JP साहब यहाँ लगातार आते रहे 4 साल तक, जब JP साहब को बारी नहीं बताया, हर हफ्ता आते थे, शनिवार इतवार को आदमपुर मंडी में बैठते थे, लोगों के काम करवाते थे। और यहाँ JP साहब ने तकरीबन 550 लड़के नौकरी लवाए। जयप्रकाश जी बारी कहाँ से हो सकते हैं? और जहाँ तक कुरड़ाराम की बात रही, कुरड़ाराम ने सर्वे करवाया, जब कुरड़ाराम ने टिकट नहीं मांगी तो सर्वे में कुरड़ाराम जी नहीं आए। तो फिर भी हुड्डा साहब ने बालसमंद की पंचायत की इज्जत रखते हुए ने बोला बालसमंद गांव फैसला नहीं करेगा तब तक मैं टिकट घोषित नहीं करूंगा। और उसके बाद
कुरुड़ाराम ने भरी पंचायत में यहाँ ये कहा था, भाई हुड्डा साहब टिकट देंगे तो लूंगा, और नहीं चुनाव नहीं लड़ूंगा, सबके सामने कहा था। ये सारे की बाढ़ समिति के बच्चे को पता है इसका। लेकिन उसके बावजूद वो लोकदल की जोड़ी में जा बैठे, इनका इंतजार करते हुए। बात हुई हुड्डा साहब से, बात हुई नेताजी की, बात हुई जगदीश सरपंच की, बात हुई राजेश की, बात हुई सबकी हुड्डा साहब से बात हुई। हुड्डा साहब ने ये कहा, भाई एक बार सोच लो और आप जो पंचायत फैसला करेगी मानूंगा। लेकिन पंचायत ने फैसला नहीं किया, कुरुड़ाराम ने खुद फैसला किया कि मैं इनेलो से चुनाव लड़ूंगा। दूसरा गोविंद साहब, एक बात और निकल के सामने आ रही है, हमें थोड़े इनपुट मिले कि आपने एक ऑफर दिया राष्ट्रीय पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाएंगे, साथ में आपने एक ये भी ऑफर दिया कि यदि हमारी सरकार बनती है 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ तो हम चेयरमैन बनाएंगे। लेकिन कल उनसे हमने बातचीत की तो वो बोला ऐसा कोई ऑफर था नहीं। ऐसा है, अब यहाँ आदमी जीव हैं, सबके बीच में बात हुई। हुड्डा साहब, नेताजी इंदर नेताजी सरपंच हैं यहाँ के, एक्स सरपंच, उनसे पूछ लो। हुड्डा साहब ने ये कहा, नेताजी इसको विधायक से बड़ा बनाऊंगा मैं, ये मेरा वादा है। और जिला अध्यक्ष की बात दीपेंद्र जी ने करीब तेरे को घोषणा कर देते हैं। लेकिन फिर बात बरगला दिया कि राज्यसभा की दो। राज्यसभा कहाँ से, मारे पे को नहीं, राज्यसभा कहाँ से देंगे राज्यसभा? अच्छा, मतलब सांसद बनने का जी करने लगे। हाँ, राज्यसभा, राज्यसभा कहाँ से दें? एक राज्यसभा मेंबर है, उसको हम इस्तीफा दिला दे दीपेंद्र जी का तो 46 चाहिए, फिर वो भी जा। अच्छा, तो क्या करें? जब हमने ये देखा कि डिमांड पर डिमांड, ये भाई हाजिर है गवाह इस बात की। लालच बढ़ गया क्या? लालच बढ़ गया, लालच बढ़ गया। बहुत समझा इसको कुरुड़ाराम को, मां नंबरदार तू किसी तरह मान जा, लेकिन नहीं माने, क्योंकि उसने इनेलो ने उसको हवा भर रखी थी। इनेलो के पास कोई उम्मीदवार नहीं था। अगर वो घर का उम्मीदवार उठाते तो 2500 प्रति आती, उनकी बेइज्जती होती। तो उनकी ऐसे आदमी की तलाश थी, मौका मिल गया, मौका मिल बना बनाया था, बना। दूसरा बात करूँ सर, किसानी की बात आज कर ही लेते हैं। हमने पूरा बातचीत किया, लेकिन यहाँ पे उप तहसील है, आपसे 100 मीटर दूर है सिर्फ, किसान भाई बैठने वाले हैं। साथ में किसानों ने ये भी बोल दिया, जेजेपी और बीजेपी के नेताओं को हम मतलब बहिष्कार करते हैं। आपके लिए पॉजिटिव मतलब मैथ जाता है कि आपको वो समर्थन कर रहे हैं। यदि वो वहाँ बैठते हैं और आप उनको समझाते हो और उनको क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहते हो कि हम यदि सरकार आती है तो आपके सारे हितों की रक्षा करेंगे, तो वहाँ भी एक आपके लिए पॉजिटिव फैक्टर शायद जाता है। देखिए, हम धरना पे भी गए, 4-5 दफ़ा मैं गया, हम चंदा भी दे के आए, दीपेंद्र हुड्डा भी आए। दीपेंद्र हुड्डा 51,000 रुपये चंदा देंगे, और उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो आपकी सारी मांगें मान ली जाएंगी, क्योंकि हुड्डा साहब को किसान हितैषी माना गया है। पूरे भारतवर्ष में एक नेता बचा है किसान, उसका नाम है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। हम समर्थन करते होंगे मांग का, मांग जायज है उनकी, बिल्कुल जायज है, तो खुद बोल रहे हैं। और ये बात मैं हर बार उठाता हूँ, क्योंकि हम भी किसान के ही पुत्र हैं और किसानों आपके साथ ही रहते हैं। हमने कुलदीप बिश्नोई से बातचीत की, रेणुका बिश्नोई से बातचीत की, बोल रही है कि आचार संहिता लगी पड़ी, नहीं तो पैसा तो आ चुका है, ये बरकरार रही है। देखिए, आचार संहिता की जहाँ तक बात है, आज कई महीने हो गए रिजाइन की उसने, 2.5 महीने से करीब, 2.5 महीने से ऊपर हो गया। आचार 2.5 महीने क्यों बोल रहे हो? 2-3 महीने पहले भी बातचीत चली रही, 5 ही मान लो। 5 महीने हो गए। 5 महीने से पहले कोई हाथ पकड़ रहा था क्या? 20 वादे करे, रणबीर गंगवा भी वादा करके गया कि 10 तारीख तक आपका खात्म पैसे आ जाएंगे। कहाँ आए? जब तो आचार संहिता थी नहीं। सरकार होती है, सरकार 5 दिन में मुआवजा दे दे। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने जब भी वादा किया, और आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 10 साल नाराज रहा। ऐसा युग पुरुष, ऐसा भागी आदमी है, 10 साल कोई किसान नाराज नहीं होने दिया। जो किसानों ने कहा वो किया। 10 साल में कोई किसान आंदोलन नहीं, कोई कर्मचारी आंदोलन नहीं, कोई व्यापारी आंदोलन नहीं, तो वो भी तो मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल। एक और बात आ रही है सर निकल के, नहीं बिल्कुल एक बात और आ रही है, जब जनता में जाओगे ना, आप कांग्रेसी विचारधारा आपके साथ है, आप सेकुलर के साथ मतलब आपकी लड़ाई लड़ते हो, बिल्कुल ये सोच भी है। और हम एक जब जनता के बीच में जाते तो एक बड़ा मैटर, कल परसों की बात है, बहुत अच्छा मैटर निकल गया है, मैं आपको बता भी देता हूँ ताकि आपके जो नेता भी हो सकते हैं कि थोड़ा ऊपर उठें। किसी हम एक दूसरी पार्टी की नाम नहीं लूँगा मैं, उसके नेता के पास बैठे होते, उसने एक बात बोली थी कि हमारे गांव में घूमने का मतलब ये है कि जात के हिसाब से वोट मांगेंगे, कुमार है वहाँ कुमार को भेजेंगे, जाट वहाँ जाट को भेजेंगे, SC ST वहाँ SC में हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल जो जनता है हमारी, जो ग्रामीण जनता की बात मैं कर रहा हूँ, वो जात पात में बढ़ चुकी है। एक आप मैसेज क्यों नहीं दे पा रहे हो कि हम इकट्ठे हैं और हम आपके मतलब रक्षक हैं? देखिए, हम सब इकट्ठे हैं,
कांग्रेस कभी भी जात की धर्म की राजनीति नहीं करती। इनके पास करने को कुछ नहीं, इनके पास कैपेसिटी तो है नहीं, कॉम्पिटेंट है नहीं, काम करते। खट्टर साहब को ज्ञान नहीं है। ये तो वो आदमी बात करेगा जात पात की धर्म की जिसका जनाधार ना हो। हमारा छत्तीस बरादरी में जनाधार है, हम जात पात की बात क्यों करेंगे? नहीं, मैं आप बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, दूसरी पार्टी कर रही है। मेरा कहने का मतलब जनता को नब्ज में क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो कि आप हमारे साथ रहो, हम आपके देशी हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। जनता भाई साहब समझ चुकी है जी, जनता को ये पलटवार हो जाएगा 2029 में। 2024 में मोदी जी नहीं रहेंगे जी। अब कोई आदमी झूठ बोलता है तो गांव में उसका नाम मोदी के हैं। हाँ। ये तो मोदी है यार, छोड़ो इसकी बात। तो सिवाय झूठ के, सिवाय धर्म की राजनीति के, इनने जहर फैलाने के, नफरत फैलाने के सिवा कोई काम नहीं किया। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अब इनने ऐसा काम कर दिया, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो रिजर्वेशन तो खत्म होगी SC-BC की। अब इनती रेल बेच दी, 150 रूट वो बेचे थे, प्रॉफिट डाले थे। इनती LIC बेच दी, इनती जहाज बेच दिए, इनती हवाई अड्डे बेच दिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेच दी। हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। हरियाणा में आपको ध्यान हो, हरियाणा में 700 बस प्राइवेट चल रही हैं। 700 बस प्राइवेट हैं। वो सरकारी होती तो एक बस पे 18 आदमी काम करते हैं। सफाई वाले से लेके, बस की सफाई वाले से लेके, मैकेनिक से लेके, पंप वाले से लेके, पेट्रोल पंप वाले से लेके, सब के सब जो है काम करते हैं 18-20 आदमी। सब बेरोजगार हो गई। एक ड्राइवर मालिक का है, एक कंडक्टर सरकार का है, और उनको भी 10-10 हज़ार रुपये में तनख्वाह मिलती है। 1,82,000 पद खाली हैं नौकरियों के, भर नहीं रहे। कौशल विकास ले आए, कौशल विकास में क्या है? DC रेट से ऊपर की तनख्वाह नहीं है, किसी को स्केल नहीं देते, सिर्फ जिंदा रहे इतना करना चाहते हैं। और इनने कुछ नहीं किया। 2 रुपये किलो अनाज कांग्रेस ने किया, और वो RTI कांग्रेस लेके आई, सूचना का अधिकार कांग्रेस लेके आई। इन्हें किया क्या? एक तो बताओ, एजुकेशन का अधिकार। और जहाँ तक विकास की बात बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भूपेंद्र हुड्डा 2005 में मुख्यमंत्री बने थे। 2005 में हरियाणा की हालत क्या थी? 36 रोड बनाए, 36, 6 लेन 4 लेन, और 5 कारखाने बिजली के लगाए, खेदड़ में, कुमारियाँ में, और आपके इसमें जाड़ली में। अच्छा, उसके बाद इन्होंने पावर प्लांट एक लगाया, परमाणु प्लांट एक लगाया। हाँ, चालू है। तीन रेल लाइन काटी, हांसी से रोहतक रेल लाइन हुड्डा साहब ने काटी। और आपका और मेडिकल कॉलेज एक होता था केवल रोहतक में, 7 मेडिकल कॉलेज बना के गए। 36 यूनिवर्सिटी, 12 प्राइवेट, 15 सरकारी, 27 यूनिवर्सिटी बनाई। 12 प्राइवेट, 15 सरकारी, और कॉलेज खोले दुनिया भर के। JBT IIT के लिए बाहर, ITI के लिए बाहर जाते थे। बहुत काम किया, हम भी मानते हैं। अभी चुनाव का दौर है, 15 दिन बोलते ना, पक्ष और विपक्ष चलता रहेगा। हाँ। आप किसान में बैठेंगे और नौजवान को एक मैसेज दे दो ताकि लोग आपके साथ जुड़े। आप क्या मैसेज देना चाहते हो? कि आपने गिना सबको पता है। नौजवानों से हम अपील करना चाहते हैं, 36 बरादरी के नौजवानों से, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, नौजवान को रोजगार चाहिए। आज दिलाओगे सर? हम बिल्कुल दिलाएंगे, बिल्कुल दिलाएंगे, सुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल। पहले भी हमने एक यूनिवर्सिटी में 5,000 कर्मचारी होते हैं, डॉक्टर से लेके चपड़ासी तक। एक यूनिवर्सिटी में 27 यूनिवर्सिटी खोली, 7% थी बेरोजगारी दर, आज 34% होगी। 34% हरियाणा आपके सामने। हरियाणा नंबर 1 था, अभी भी नंबर 1 है। अभी बेरोजगारी में नंबर 1 है। अभी जस्ट हम देख पा रहे हैं कि इनेलो के उम्मीदवार कोडाराम नंबरदार से इस्तीफा मांगा। किसान संघर्ष समिति ने एक न्यूज़ दी है, उसके बारे में हम दूसरा एक वीडियो बनाएंगे। और इस न्यूज़ की हम पुष्टि एक बार हम करते नहीं, लेकिन इसका एक बार ज़रूर हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि हमने बातचीत की गोहित साहब से, उन्होंने अपना पक्ष रखा कांग्रेस पार्टी का मजबूती से, और विकास कार्यों की दावा करती है कांग्रेस, उसको दिखाया, ठीक है, और बताया किसानों को कि हम आपके हितैषी हैं, युवाओं के भी हम हितैषी हैं। तो हम भी एक अपील नहीं बोल सकते, आप पास्ट और फ्यूचर को देख के अपना मतदान करें, और एक अच्छे ही पढ़े लिखे उम्मीदवार को वोट करें, ताकि आने वाले समय में एक अच्छा उम्मीदवार चुनकर जाए और विधानसभा में किसान और जो युवा है उनकी आवाज़ उठाए। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।